नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश तेजी से तरक्की कर रहा है। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 2025 इसका एक शानदार उदाहरण है। ये आयोजन न केवल व्यापार और निवेश को बढ़ाएगा बल्कि ज्ञान, नई तकनीक और नवाचार के क्षेत्र में भी प्रदेश को आगे ले जाएगा। योगी सरकार ने इन शो को एक ऐसा मंच बनाया है जो युवाओं, उद्यमों और निवेशकों के लिए ढेर सारे अवसर लाएगा। ये शो 25 से 29 सितंबर 2025 तक चलेगा। 25 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। उसी दिन शाम 3 बजे से रात 8 बजे तक आम लोग इसे देख सकेंगे। इसके बाद 26 से 29 सितंबर तक हर दिन सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक बिजनेस मीटिंग और दोपहर 3 बजे से रात 8 बजे तक आम लोगों के लिए शो खुला रहेगा। इस व्यवस्थित योजना से पता चलेगा कि योगी सरकार कितनी मेहनत और सोच समझकर काम करती है। यूपी ITS 2025 का सबसे खास हिस्सा इसके नॉलेज सेशन का है, जो 26 से 28 सितंबर तक होंगे। इन सत्रों में स्टार्टअप, IT, इंश्योरेंस, फाइनेंस, मेडिकल हेल्थ, ई-कॉमर्स और स्किल डेवलपमेंट जैसे विषयों पर बात होगी। विशेषज्ञ अपने अनुभव साझा करेंगे, जिससे युवाओं और उद्यमियों को नई दिशा मिलेगी। योगी आदित्यनाथ की सरकार ने 2017 से अब तक उत्तर प्रदेश को एक नई ऊंचाई दी है। सबसे पहले बात करें कानून व्यवस्था की। 2017 से पहले यूपी में अपराध का बोलबाला था, दंगे आम थे, लेकिन सीएम योगी ने जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई, माफिया राज को खत्म किया, हजारों गुंडों पर कार्रवाई की। आज यूपी में महिलाओं की सुरक्षा के लिए मिशन शक्ति जैसे कार्यक्रम चल रहे हैं, जो 1090 वुमेन पावर लाइन को मजबूत बनाते हैं। अपराध दर में 70% से ज्यादा कमी आई है। ये सब इसलिए संभव हुआ क्योंकि सीएम योगी ने पुलिस को मजबूत बनाया। 1.37 लाख पुलिसकर्मियों की भर्ती की और भ्रष्टाचार पर लगाम लगाया। इसका फायदा यूपी ITS जैसे बड़े आयोजनों को मिल रहा है, जहां सुरक्षित माहौल में निवेश आ सके। आर्थिक विकास की बात करें तो यूपी अब भारत की दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है, जो राष्ट्रीय GDP में 9.2% योगदान दे रहा है। योगी सरकार ने ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के जरिए 40 लाख करोड़ से ज्यादा निवेश आकर्षित किया है, जो जमीन पर उतर रहा है। ODOP, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना ने हर जिले को अपनी पहचान दी और यूपी ITS में ODOP प्रोडक्ट्स को ग्लोबल बायर्स से जोड़ा जाएगा। रूस को पार्टनर कंट्री बनाकर सीएम योगी ने अंतर्राष्ट्रीय संबंध मजबूत किए हैं। 80 देशों से 500 से ज्यादा विदेश खरीदार आ रहे हैं, जो यूपी को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाएंगे। बुनियादी ढांचे में क्रांति आएगी। गंगा एक्सप्रेसवे, जेवर एयरपोर्ट, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जैसे प्रोजेक्ट्स पूरे हो रहे हैं, जो यूपी को कनेक्ट स्टेट बनाते हैं। 2017 से पहले सड़कें टूटी थी, लेकिन अब यूपी में 1 लाख किलोमीटर से ज्यादा हाईवे बने हैं। स्वास्थ्य क्षेत्र में 80 मेडिकल कॉलेज बने हैं। आयुष्मान भारत योजना में यूपी नंबर 1, 36,000 करोड़ के किसान कर्ज माफ किए गए हैं और गन्ना किसानों को 2.8 लाख करोड़ का भुगतान हुआ है। शिक्षा में स्कूल चलो अभियान से 40 लाख बच्चे स्कूल आए और स्किल डेवलपमेंट से युवाओं को रोजगार मिला। यूपी ITS ने नॉलेज सेशन इसी का हिस्सा है, जहां स्टार्टअप को बढ़ावा मिलेगा। पर्यटन में अयोध्या राम मंदिर, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर ने यूपी को धार्मिक हब बनाया और महाकुंभ 2025 में 66 करोड़ श्रद्धालु आए। सीएम योगी की दूरदर्शिता से यूपी अब $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की ओर बढ़ रहा है और यूपी ITS 2025 इसकी मिसाल बनेगा। 26 सितंबर को होने वाले सत्र इस आयोजन की खासियत दिखाते हैं। सुबह 11:30 से 12:30 बजे तक AKTU का सत्र होगा, जिसमें $1 ट्रिलियन इकोनॉमी में स्टार्टअप की भूमिका पर चर्चा होगी। ये दिखाता है कि योगी सरकार स्टार्टअप को कितना महत्व दे रही है। दोपहर 1 से 2 बजे तक IT और इलेक्ट्रॉनिक्स पर सत्र होगा, जो प्रदेश में इन उद्योग की प्रगति पर केंद्रित रहेगा। उसी दिन 3 से 4 बजे तक मेडिकल हेल्थ विभाग वायरल हेपेटाइटिस और आयुष्मान भारत योजना पर वर्कशॉप करेगा। शाम 4:30 से 5 बजे तक इंश्योरेंस पर जागरूकता सत्र होगा और 5 से 6 बजे तक वित्त विभाग का सत्र होगा, जिससे मंत्री सुरेश खन्ना शामिल होंगे। ये सभी आयोजन दिखाते हैं कि योगी सरकार हर क्षेत्र में संतुलित विकास चाहती है।
27 सितंबर को भी कई महत्वपूर्ण सत्र होंगे। सुबह 11:30 बजे से 12:30 बजे तक नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा की मौजूदगी से शहरी विकास पर सत्र होगा। दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक मेडिकल हेल्थ पर एक वर्कशॉप होगी। 3 से 4 बजे तक ई कॉमर्स पर सत्र होगा, जिसमें भारतीय निर्यात के नए अवसरों पर बात होगी। यह सत्र उत्तर प्रदेश को वैश्विक व्यापार में मजबूत बनाने में मदद करेगा। शाम 4 बजे से 6 बजे तक सीएम युवा योजना के तहत यूनिवर्सिटी के साथ समझौते होंगे, जो युवाओं को शिक्षा और रोजगार से जोड़ेंगे। साथ ही खादी पर फैशन शो होगा, जो पारंपरिक उद्योगों को बढ़ावा देने की योगी सरकार की सोच को दिखाता है। 28 सितंबर को गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय द्वारा उद्योग और शिक्षा के बीच सहयोग पर सत्र होगा। 29 सितंबर को समापन समारोह में अवार्ड्स दिए जाएंगे, जो इस आयोजन को और खास बनाएंगे। योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश को निवेश के लिए आकर्षक, सुरक्षित और प्रगतिशील बनाने के लिए कई बड़े कदम उठाए हैं। कानून व्यवस्था को मजबूत करके, बुनियादी ढांचे को बेहतर करके और निवेशकों का भरोसा जीतकर सरकार ने प्रदेश को नई दिशा दी है। गंगा एक्सप्रेसवे, जेवर एयरपोर्ट जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स दिखाते हैं कि योगी सरकार केवल वादे नहीं करते बल्कि उन्हें पूरा भी करते हैं। यूपी ITS 2025 जैसे आयोजन इस बात का सबूत है कि सरकार बड़े सपने देख रही है और उन्हें हकीकत पे बदलने के लिए मेहनत कर रही है। ये शो उत्तर प्रदेश को दुनिया में एक मजबूत पहचान दिलाएगा। दूसरी तरफ अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी की सरकार, जो 2012 से 2017 तक रही, उनके कार्यकाल में कई मामले में निराशाजनक रहा। जहां योगी सरकार ने व्यवस्था, पारदर्शिता और विकास पर ध्यान दिया, वहीं अखिलेश यादव के समय अराजकता, भ्रष्टाचार और अव्यवस्था थी। सबसे बड़ी कमी थी कानून व्यवस्था की खराब स्थिति। उस समय अपराध बढ़े और लोग डर में जीते थे। 2013 का मुजफ्फरनगर दंगा इसका एक बड़ा उदाहरण है, जिसमें 62 लोग मारे गए और हजारों बेघर हुए। 2013 में 247 सांप्रदायिक दंगे हुए, जो देश में सबसे ज्यादा थे। अखिलेश सरकार ने दंगों को रोकने में नाकाम रही और मुसलमानों सहित सभी समुदाय का भरोसा खो दिया। अपराध दर इतनी ऊंची थी कि यूपी को राइफल स्टेट कहा जाने लगा। माफिया और गुंडे खुलेआम घूमते थे और पुलिस भ्रष्टाचार में लिप्त थी। अखिलेश के समय भर्ती घोटाले हुए, जैसे पुलिस कांस्टेबल भर्ती में पैसे लेकर नौकरियां बांटी गई, महिलाओं पर अत्याचार बढ़े और 1090 हेल्पलाइन जैसी शुरुआत तो हुई, लेकिन उससे मजबूत नहीं किया गया। कुल मिलाकर कानून व्यवस्था की कमी ने निवेशकों को दूर रखा और यूपी की छवि खराब हुई। निवेश और उद्योग के मामले में भी अखिलेश सरकार नाकाम रही। उन्होंने यूपी इन्वेस्टर्स समिट जैसे आयोजनों की बात तो की, लेकिन निवेश को जमीन पर उतारने में असफल रहे। कई बड़े प्रोजेक्ट्स केवल कागजों पर रह गए। 2012 से 2017 तक GSDP ग्रोथ रेट राष्ट्रीय औसत में कमी रही और बेरोजगारी बढ़ी। स्टार्टअप या IT हब बनाने की कोई ठोस योजना नहीं थी। भ्रष्टाचार ने निवेशकों का भरोसा तोड़ा और परिवारवाद के कारण फैसले पक्षपाती हुए। अखिलेश के चाचा शिवपाल यादव जैसे नेताओं ने माफिया जैसे मुख्तार अंसारी को पार्टी में जगह दी, जो उद्योगपतियों को डराता था। इसके उलट योगी सरकार ने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से वास्तविक निवेश आकर्षित किए। बुनियादी ढांचे में भी अखिलेश सरकार की प्रगति धीमी थी। लखनऊ मेट्रो और आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे जैसे प्रोजेक्ट शुरू किए, लेकिन उनकी गति धीमी थी और भ्रष्टाचार के आरोपों में उनकी साख को कम किया। सड़कें टूटती रहती, बिजली की कटौती आम थी और ग्रामीण इलाकों में विकास रुका हुआ था। किसानों को गन्ना भुगतान में देरी होती थी और सिंचाई सुविधाएं अपर्याप्त थी। स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में भी कोई खास काम नहीं किया। अस्पतालों की हालत खराब थी, डॉक्टर अनुपस्थित रहते थे और स्कूलों में बुनियादी सुविधाएं नहीं थी। कुपोषण और बाल मृत्यु दर ऊंची रही। अखिलेश सरकार पर भ्रष्टाचार और परिवारवाद के गंभीर आरोप लगे, जिससे सरकारी योजना में पक्षपात हुआ। लैपटॉप वितरण योजना में घोटाले हुए और युवाओं को रोजगार के नाम पर धोखा दिया। युवाओं को स्टार्टअप के लिए अखिलेश सरकार ने कोई ठोस योजना नहीं बनाई। स्किल डेवलपमेंट और तकनीकी शिक्षा पर ध्यान बहुत कम था। बेरोजगारी दर 2017 तक 19% पहुंच गई और युवा निराश थे। इसके विपरीत योगी सरकार ने सीएम युवा योजना, स्टार्टअप नीतियां और यूपी ITS जैसे मंचों के जरिए युवाओं को सशक्त किया है। अखिलेश के कार्यकाल में यूपी बीमारू राज्य बना रहा, जबकि योगी ने इसे ग्रोथ इंजन बनाया। निष्कर्ष में यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 2025 योगी सरकार की दूरदर्शिता का प्रतीक है। ये आयोजन उत्तर प्रदेश को दुनिया में नई पहचान देगा। अखिलेश यादव का कार्यकाल अराजकता से भरा रहा, जिसकी कमियों को योगी सरकार ने दूर किया है। आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।